इसका मतलब क्या कि अभी भी प्रभु को प्रकट नहीं मान रहे, और प्रभु को प्रकट नहीं मान रहे इसका मतलब क्या? भगवान कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जो भक्त मुझे जैसे करके मानेगा मैं बिल्कुल वैसा हो जाऊंगा। जो अप्रगट मानेगा, जो चित्र जी मानेगा उसके घर में मैं चित्र जी, जो वस्त्र जी मानेगा उसके घर में मैं वस्त्र जी, और जो अप्रगट मान के ऐसा व्यवहार मेरे संग करेगा तो मैं भी उसके घर में वैसा ही हो जाऊंगा। इसलिए जब प्रगटपने का भाव अपने अंदर आवे, प्रगटपने की भावना हृदय में जागे, तो मानो अब भगवत सेवा प्रारंभ अपन ने करी। मैं कई बार अपने प्रवचनों में विनोद का प्रसंग कहता हूं कि एक भाई रोज प्रभु की सेवा करते, खूब लाल लड़ाते और कहते प्रभु अब तो प्रकट हो, प्रभु अब तो दर्शन दो, प्रभु अब तो दर्शन दो प्रकट होके। लेकिन प्रभु ने दर्शन न दिए। 15-20 वर्षों तक प्रभु को विनती करता रहा, प्रभु ने दर्शन न दिए। तो एक दिन उसे बड़ा गुस्सा आ गया, मेरी बात तो सुनते नहीं है, फिर इनकी सेवा करके क्या करूं। उनको बैठा दिया कोने में और किसी और को लाके सामने बैठा है। रोज सेवा करने के लिए सुंदर वस्त्र लेके आवे तो ठाकुर जी को यो करके चिढ़ावे और वहां जाके धरावे। शिंगा लेके आवे तो ठाकुर जी को जान करके बॉक्स खोल के दिखावे और जाके वहां धरावे। भोग लेके आवे तो भैया दृष्टि करता करता ले जाए और प्रभु की दृष्टि पड़े ऐसे छिपा लेवे और जाके वहां भोग धरे। रोज का उसका क्रम। अब एक दिन हुआ ऐसा, बाजार में जा रहा था और कोई अत्तर बेचने वाला ऐसा सुंदर अत्तर लेके आया। बेचारा आया, ये अत्तर लेके मेरे जो देव हैं उनको मैं धराऊंगा, और अत्तर की शीशी लेके आया। ठाकुर जी के सेवा के रूम में तो आया, लेकिन जहां शीशी खोलने गया विचार आया जो शीशी खुली तो सुगंध संग में ठाकुर जी को भी आएगी, और उनके संग तो मेरा अभी झगड़ा चल रहा है, तो उनको सुगंध नहीं आनी चाहिए। तो उसने क्या किया, रुई के 2 पुमड़े लिए और ले जाके सबसे पहले ठाकुर जी की नासिका में धरा दिए, और बाद में अत्तर की शीशी खोली। और जहां अत्तर की शीशी खोली तो इतने वर्ष ठाकुर जी की सेवा करी थी, प्रभु ने दर्शन नहीं दिए थे, पर आज प्रभु प्रकट हो गए। प्रकट होके उसको आशीर्वाद देने लगे, खूब प्रसन्न होकर प्रशंसा करने लगे। उसको बड़ा आश्चर्य, इतने वर्ष प्रभु सेवा करता रहा, इतने वर्ष प्रभु विनती करता रहा, आपने कृपा नहीं करी, पर आज तो आपको सुगंध न आवे इसलिए रुई के पुमड़े आपकी नासिका में धरा दिए और आप प्रकट होके प्रसन्न होके आशीर्वाद दे रहे हो, ऐसा क्यों प्रभु? तो प्रभु ने कहा, अरे देख, तूने इतने वर्ष मेरी सेवा करी पर तेरी दृष्टि में मूर्ति भाव था, पर आज तूने ये रुई के पुमड़े मेरी नासिका में धराए, इसका मतलब कम से कम तुझे विश्वास तो आया कि मुझे भी सुगंध आती है। तूने आज जाने अनजाने मुझे प्रकट माना, और जहां तूने प्रकट माना और मैं तेरे सामने प्रकट हो गया। अभी तक तू सेवा करता था पर प्रकटपने का भाव तेरे मन में नहीं था, पर आज प्रकटपने का भाव मन में आया, और जैसा तेरा भाव वैसा ही मैं हो गया। एनो मतलब एमनी घरजीन प्रयोग करो पाचा। ये साक्षात्कार करने का, स्वानुभव करने का रहस्य मिल गया, ये दृष्टांत है। वरना जाते टाइम या रूह खरीद खरीद के सब पहुंचे घर। आज ये कीधु स्वानुभव केम था। जब प्रकटपने का भाव आवे, जब प्रकटपने की दृढ़ता मन में आवे, तब जाके प्रभु कृपा करें और तब वो अनुभव हो, और वो जब सिद्ध हो तो मानो ऐश्वर्य वीर यश सिद्ध हुआ। और श्री क्या, जब ठाकुर जी की सेवा करते करते जिस समय प्रभु अपनी सेवा से प्रसन्न हो, तो अपनी सेवा से प्रसन्न हुए ठाकुर जी वही अपनी सच्ची पूंजी, अपने प्रभु की प्रसन्नता, वही अपने लिए सर्वस्व। अपने प्रभु की प्रसन्नता से बढ़ के अपने लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। जब एक बार नवनीत प्रिया जी के सामने बैठ के धौंधी कीर्तन गा रहे थे, और ऐसे सुंदर कीर्तन धौंधी गा रहे थे कि जैसे जैसे धौंधी गावे और नवनीत लाल ऐसे प्रसन्न हो गए कि धौंधी गा रहे हैं और ताल में ताल नवनीत प्रिया जी दे रहे हैं। ऐसे सुंदर कीर्तन धौंधी ने गाए कि नवनीत लाल भी ऐसे मग्न हो गए और उनके कीर्तन के संग संग ताल देने लगे। और जहां गिरधर जी ने देखा कि नवनीत प्रिया जी ताल दे रहे हैं धौंधी के कीर्तन के ऊपर, और अपने हाथों में जो सोने के कड़े पहने थे, दोनों कड़े उतारे, नवनीत प्रिया जी के ऊपर से वारे और धौंधी को दे दिए। और जब गोसाई जी ने सुनी कि आज धौंधी के कीर्तन के ऊपर नवनीत प्रिया जी ने ताल दिए, स्वयं ठाकुर जी ताल दे रहे थे उनके कीर्तन पे, तो कहा गिरधर जी सिर्फ कड़े दिए? अरे जिसकी सेवा से अपने प्रभु प्रसन्न हो
उनके ऊपर तो अपना सर्वस्व वार दो तो भी कम है, अपना सर्वस्व लुटा देते, आज तो अपना सर्वस्व नौछावर कर देते तो भी कम था। अपने प्रभु की प्रसन्नता से बढ़ के और क्या हो सकता है? अपने प्रभु की प्रसन्नता वही वैष्णव की श्री, वही वैष्णव की पूंजी, वही वैष्णव का धन, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान। ज्ञान यानी मेरे ठाकुर जी को किससे सुख मिले और मेरे ठाकुर जी किससे अप्रसन्न हैं, इसका ज्ञान भी वैष्णव को हो। भक्ति पक्ष सुदृढ़ कब होगा हृदय में? आज अपन को अपने मित्रों को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता पता है। अपने पड़ोसियों को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता ये भी पता है। अपने दूसरे सगे संबंधियों को भी क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता पता है। पर जिन ठाकुर जी की सेवा आप 20 साल से कर रहे हो, कोई 30 साल से कर रहे हैं, कोई 40 साल से कर रहे हैं, और अब सबके हर एक के अलौकिक पति तो प्रभु हैं, क्या अभी तक ये जान पाए हो कि आपके स्वामी, आपके प्रभु को क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है? और कोई भी स्त्री को कम से कम इतना पता न हो कि उसके स्वामी को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, तो क्या कभी भी वो अपने पति की प्रिय हो सकती है? वैसे ही जिन ठाकुर जी की सेवा इतने इतने वर्षों से अपन कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रभु को, अपने इष्ट को क्या प्रिय है और क्या प्रिय नहीं है, ये तक अपन जान नहीं पाए, फिर अपना दास धर्म कैसा? अपने दास धर्म की भावना कहां तक पर्याप्त होगी कि अपन अपने स्वामी का सुख किसमें है, स्वामी को किसमें आनंद मिलता है, यही नहीं जान पाते। और वो जब वो जानो, वो सच्चा ज्ञान है कि अपने स्वामी को जो प्रिय हो वो वस्तु जीवन में अपनावें, और अपने स्वामी को जो प्रिय नहीं है, अपने स्वामी को अपनी जो वस्तु खींचती है, ऐसा जब भी कार्य आप करो कि जो कार्य करने के बाद मन में बड़ी ग्लानि होती हो, लेकिन फिर भी वो कार्य आप बार बार कर रहे हो, तो मानो वो कार्य मेरे प्रभु को बहुत दे रहा है। कई ऐसे कार्य हैं जो बार बार करते हो, करने के बाद मन में डंक भी लगता है, ग्लानि भी होती है, लेकिन फिर भी बार बार कार्य कर रहे हो, और ऐसे जो कार्य हो तो मानो मेरे प्रभु को ये कार्य बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब जब भी मैं करता हूं तो मेरे इष्ट तो मेरे हृदय में विराजमान है, और अंदर जो मुझे ग्लानि हो रही है, अंदर से जो मुझे दुख हो रहा है, वो ऐसे ही नहीं हो रहा, वो इसलिए हो रहा है कि जो मेरे पृष्ठ हैं ये मेरी वस्तु से उनको श्रम पहुंचा है। जब ये भाव समझोगे तो मानो सच्चा ज्ञान आपको हुआ। और वैराग्य यानी क्या? अपने घर में जो अपने ठाकुर जी विराज रहे हैं, उनके अतिरिक्त उसकी रति मति गति कहीं भी न जाए, तब मानो वही प्रभु का वैराग्य सिद्ध हुआ। और श्री गोसाई जी प्रभु चरण भूतल पे इसलिए तो आए हैं, भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ करने के लिए। और भक्ति पक्ष वैभव हृदय में सुदृढ़ कब हो? कि जब मार्ग की, जब अपने प्रिय की ये सारी बारीक बारीक वस्तुएं अपन को खबर हो। क्योंकि जब ठाकुर जी ने अपने घर में प्रभु पधराए, बाल भाव से पधराए, शुरुआत की सेवा तो बाल भाव की है, फिर जीव की जैसी कक्षा उसके अनुरूप प्रभु उसे भावों का दान देते हैं। लेकिन जब ठाकुर जी बाल भाव से सेवा प्रारंभ